ब्रेक इन पीरियड या फिर रनिंग पीरियड ये क्या होता है और क्या ये आप लोगों की बाइक के लिए इम्पोर्टेंट होता है? पहले 1000 किलोमीटर्स आप लोगों को अपनी बाइक चलाने में किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा हार्ड ब्रेकिंग वैसे जेंटल ब्रेकिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइक के ब्रेक इन पीरियड या फिर रनिंग पीरियड के बारे में। तो जब भी हम लोग नया बाइक लेते हैं तो ऑलवेज़ आप लोगों को मैन्युफैक्चरर या फिर जो है वो शोरूम वाला बोलेगा, या फिर अगर आप लोगों को शोरूम से बुकलेट मिलेगा जिसके अंदर ये लिखा रहेगा कि बाइक का रनिंग पीरियड जो है या फिर जो है वो ब्रेक इन पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड आपकी बाइक के लिए, दोनों के लिए भी। बट क्या ये सच है? आज की मॉडर्न बाइक्स में क्या जो है वो रनिंग पीरियड का कुछ मतलब होता है, ब्रेक इन पीरियड का कुछ मतलब होता है, या फिर आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी बाइक चला सकते हो? तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हो कावासाकी वर्सेस 650, ये अपनी नई बाइक है। इसको लेकर हम लोगों को ओनली 170 किलोमीटर्स ही हम लोगों ने चला है और लेके 15 दिन के आसपास का टाइम ही हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो ब्रेक इन पीरियड जो है वो डेफिनेटली अपने इस टॉपिक के लिए सूट करता है और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ब्रेक इन पीरियड की फुल डिटेल्स देने वाला हूं। तो पहले तो हम लोग बात करें कि क्या ब्रेकिंग पीरियड इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं आज की मॉडर्न बाइक्स में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफिनेटली ब्रेक इन पीरियड बहुत 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 ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों की नई बाइक के लिए। अब वो क्यों, मैं आप लोगों को बताऊं। तो जैसे जनरली जो है हम लोग अपनी नई बाइक लेते हैं तो नई बाइक का जो ये इंजन होता है ये एकदम से नया होता है, एकदम से स्मूथ होता है। जैसे आप लोग अगर नोटिस किया रहेगा तो इंजन जो है वो एकदम सही तरीके से बना होता है। तो क्या ब्रेकिंग पीरियड जो है वो हम लोग उसको अवॉइड करके हम लोग अपना बाइक कैसे भी चला सकते हैं? तो नहीं, चाहे आप लोगों को ये जो पार्ट है, पकड़ लो एक एग्जांपल, ये जो पार्ट है कितना भी स्मूथ दिख रहा रहेगा, बट चीज़ ऐसा है कि कभी कभी जो है वो ये पार्ट इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये जो है वो इसमें थोड़ा सा स्टिल मुझे रफनेस मिल रहा है। तो वैसे ही सेम आपके इंजन के अंदर भी होता है। आपके इंजन के पिस्टन्स, रिंग्स आप लोगों को दिखने में स्मूथ लगते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप लोगों को जो है वो ये इंजन जो है उसके अंदर जो पिस्टन्स और रिंग्स होती है वो थोड़े से डेफिनेटली जो है वो रफ़ होते हैं। एंड अगर इनको सही तरीके से सेट नहीं किया जाए तो आप लोगों का बाइक का इंजन जो है वो डैमेज हो सकता है। अब वो कैसे, मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि जो है वो ये छोटा सा रफ़ पार्ट, ठीक है, बाइक के पिस्टन्स में, बाइक के रिंग्स के अंदर छोटा सा पार्ट रहता है। जब वो एक दूसरे से जो है वो डेफिनेटली कनेक्ट होते हैं तो वो छोटा सा पार्ट जो है वो टूट जाता है। अब वो छोटा सा पार्ट जो है वो टूटने के बाद डेफिनेटली आपके बाइक के इंजन ऑयल के अंदर जाता है, और अगर जो है वो आप लोग अपनी बाइक को पुश करोगे सो बाइक के रिंग्स और पिस्टन्स बहुत ज़्यादा फास्ट घूमेंगे और जिसके वजह से वो इंजन ऑयल जो है वो उसके कूल करने के लिए डेफिनेटली काम करेगा। और वैसे में अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स आपके बाइक के इंजन के रिंग्स एंड पिस्टन्स के बीच में चले जाएंगे और उसको डैमेज कर देंगे परमानेंटली, तो आप लोग समझ सकते हो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बाइक का इंजन परमानेंटली डैमेज हो जाए। आप लोगों की इंजन का लाइफ कम हो जाएगा, आप लोगों को इंजन से परफॉर्मेंस इन फ्यूचर कम मिलेगा, आप लोगों की बाइक का माइलेज परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए ऑलवेज ये बोला जाता है कि नई बाइक लेने के बाद आप लोगों को जो है वो कम से कम 1000 किलोमीटर तक अपनी बाइक को सही से स्मूथली करवाना चाहिए। और बाइक की फर्स्ट सर्विस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप लोगों ने जो है वो बाइक को 50 किलोमीटर चलाया है, 100 किलोमीटर चलाया है, 200 किलोमीटर चला है, 400 चला है, या फिर पूरा का पूरा 1000 किलोमीटर आप लोगों ने चला लिया है। तो इसीलिए जब भी आप लोग अपनी नई बाइक लेते हो तो आप लोग बाइक के ब्रेक इन पीरियड या फिर रनिंग पीरियड में जो है वो कोई भी तरीके का घाई मत करना। मैंने भी जो है वो इसको अभी जस्ट रिसेंटली छोटा सा शॉर्ट राइड किया था बाइक के ऊपर, बट मैंने अभी बाइक के इंजन को जो है वो 4000 आरपीएम से ज़्यादा पुश नहीं किया था। किसी जगह पे डेफिनेटली जब आप लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो थोड़ा सा आगे चले जाते हो, बट जैसे आप लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई ऐसा चीज़ नहीं है, आप लोगों को स्लो डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है।
जिसके वजह से आप लोगों के बाइक का इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके 3 बेनिफिट्स होंगे। पहला तो इंजन का लाइफ बढ़ जाएगा परमानेंटली, दूसरा जो है वो इंजन से माइलेज आप लोगों को अच्छा मिलेगा, और तीसरा जो है वो आप लोगों के बाइक का इंजन जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा और लॉन्ग लाइफ के लिए जो है वो डेफिनेटली बेनिफिट होता है। तो इसीलिए आप लोगों को बाइक के ब्रेक इन पीरियड में जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब बाइक के ब्रेक इन पीरियड जो है वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। आप लोगों को कैसे बाइक को सही तरीके से ब्रेकिंग करना चाहिए उसके बारे में बात करें तो अगर आप लोगों की जो ये बाइक है उसको आप लोगों को सही तरीके से ब्रेकिंग करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना ओनर्स मैनुअल देखना पड़ेगा। या तो आप लोग उसको पूरा पढ़ लो या तो उसको समझ लो, और फिर उसके हिसाब से आप लोग अपनी बाइक को सही तरीके से ब्रेकिंग कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करें कि ब्रेकिंग में जो है वो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जनरली जो है वो बाइक के ब्रेकिंग के टाइम पर जो है वो डेफिनेटली टायर्स भी नए होते हैं, ब्रेक्स भी नए होते हैं, उनके ऊपर हम लोग थोड़े टाइम बाद आते हैं। बट सबसे पहले इंजन के बारे में बात करें तो जब भी आप लोग अपना नया बाइक लेते हो और उसको चलाते हो तो आप लोगों को जो है वो कंस्टेंटली सेम स्पीड के अंदर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। कभी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड, कभी थोड़ा सा स्लो स्पीड, कभी से हायर गियर, कभी से लोअर गियर, इस तरीके से आप लोगों को अपनी बाइक को चलाना चाहिए, जिसके वजह से बाइक के रिंग्स एंड पिस्टन्स जो है वो सही तरीके से डेफिनेटली यूज़ होंगे, यूटिलाइज होंगे, और इसके बाद जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को अपना नया बाइक चलाने में मज़ा आएगा इन फ्यूचर। इन द बिगिनिंग में भी हो सकता है कि थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बार बार एडजस्ट करनी पड़ेगी। प्लस आप लोगों के बाइक के इंजन को आप लोगों को 4000 आरपीएम के ऊपर पुश नहीं करना चाहिए। पहले जो है वो 1000 किलोमीटर्स है, उस टाइम पे आप लोगों के बाइक का इंजन हॉट होगा, यस डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग जो है वो बाइक को लोअर आरपीएम पे चलाते रहोगे, और जो है बाइक का इंजन हॉट होना स्वाभाविक है क्योंकि ये न्यू होता है। थोड़े टाइम बाद जो है वो डेफिनेटली वो कूल हो जाएगा जब आप लोग अपने बाइक का फर्स्ट सर्विस करवा लोगे। उसके बाद जब इंजन ऑयल निकल के नया इंजन ऑयल लग जाएगा तब कोई भी तरीके का इश्यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों की बाइक जो है उसको आप लोगों को सही तरीके से चलाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और 4000 आरपीएम के अंदर ही जो है वो आप लोगों को अपनी बाइक को चलाना चाहिए। और 4000 आरपीएम के बाद आप लोगों को जो अपने गियर्स को शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों की बाइक में 4 गियर्स है तो आप लोग फटाक से चौथे गियर तक चले जाओ, फिर अगेन जो है वो ट्रैफिक आएगा तो थोड़ा सा स्लो हो जाओ, फिर अगेन स्पीड लाइक इस तरीके से। तो जिससे आप लोगों ने देखा रहेगा कुछ बाइक के जो है वो गियर स्मूथली शिफ्ट होते हैं, कुछ बाइक के गियर जो है वो बहुत रफली शिफ्ट होता है। तो ये बस यही चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो सही तरीके से अपनी नई बाइक का ख्याल रखते हैं, और अगर डेफिनेटली आप लोग अपनी नई बाइक का ख्याल रखोगे तो आप लोगों को ये बाइक जो है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस, माइलेज एंड जो है वो लॉन्ग लाइफ देगी, जिसके लिए आप लोगों ने डेफिनेटली पे किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, मतलब अभी इंजन के बारे में तो बात कर लिया, बाइक के टायर्स न्यू है, बाइक के ब्रेक्स न्यू है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जेंटल ब्रेकिंग वर्सेस हार्ड ब्रेकिंग, तो ये क्या होता है। तो जनरली जो है वो बाइक के टायर्स न्यू होते हैं। बाइक के टायर्स न्यू होने की वजह से इनका जो रबर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रिक होता है। तो अगर आप लोग जो है वो अपनी बाइक को पुश करोगे, और अगर आप लोग सोचोगे कि अपनी बाइक को जो है वो मैं हाई स्पीड पे लेके जाता हूँ 100-200 किलोमीटर, और फिर जो भी आप लोगों का स्पीड रहेगा फिर आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों का बाइक रुक जाएगा। मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ कि नए टायर का ग्रिप इतना ज़्यादा नहीं रहता। नया टायर को जो है वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम यानी कि समवेयर अराउंड जो है वो 50 to 100 किलोमीटर तक का टाइम लगता है नई बाइक को एडजस्ट होने के, नई बाइक के टायर्स को एडजस्ट होने के लिए। तो इसके बाद जो है बाइक के टायर्स अगेन जो है वो सही हो जाएंगे, ग्रिप एकदम से ज़बरदस्त आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, और जो है वो ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों को अगेन जो है वो अच्छा ग्रिप मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग ब्रेक प्रेस कर पाओगे और अच्छा एक्सेलरेशन भी दे पाओगे। बट ये जो है वो 50 से 100 किलोमीटर तक जनरली जो है वो 100 से 150 किलोमीटर पकड़ा जाता है। तो आप लोग 150 किलोमीटर जब तक आप लोगों की बाइक में नहीं होते तब तक आप लोगों को जो है वो अपनी ये बाइक के ब्रेक्स को सही तरीके से टायर्स को पुश नहीं करना है, ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं लेके जाना है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली जो है वो टायर्स यूज़ टू हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो है बाइक के ब्रेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बाइक के जो ब्रेक्स है वो भी नए होते हैं। तो बाइक के ब्रेक्स नए रहेंगे, और अगर आप लोग हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो पहले आप लोगों का टायर का ग्रिप अच्छा नहीं है, दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों का जो है वो ब्रेक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप लोग ज़्यादा जोर से प्रेस करोगे, ज़्यादा स्लोली प्रेस करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपके बाइक के ये जो ब्रेक्स है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे और आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग अपनी नई बाइक लेते
लेते हो, नई बाइक लेने के बाद आप लोग जो है उसको चलाने जाते हो, तो आप लोगों को ब्रेकिंग में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेक के पिस्टन्स और ये सारी चीज़ें सही तरीके से प्रॉपरली सेट नहीं होती है, तो अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से जो है वो ब्रेक प्रेस नहीं करोगे तो आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो इशू आएगा। इसीलिए जो है वो बाइक का ब्रेकिंग पीरियड सब चीज़ों के लिए टोटल ऑल अराउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और बाइक के फर्स्ट 1000 किलोमीटर तक आप लोगों को अच्छा पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को प्रीमियम पेट्रोल ही यूज़ करना चाहिए, जैसे पावर पेट्रोल हो गया, या फिर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा ऑक्टेन वाला पेट्रोल यूज़ करना चाहिए, बट जनरली आप लोगों को अपनी बाइक के अंदर अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल डालना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कहीं पर सस्ता और ऐसा पेट्रोल मिल रहा है तो आप लोग उसके जगह पर थोड़ा सा महंगा वाला पेट्रोल ले लो, जो आप लोगों की बाइक के लिए डेफिनेटली जो है वो सही रहेगा, यूज़फुल रहेगा। तो ये जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोग मॉडिफिकेशन करवाने का प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ब्रेक इन पीरियड के टाइम पे आप लोगों को कोई भी तरीके का हार्ड मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहिए, और वो जो भी खास करके जो है वो इंजन या बाइक की बैटरी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर आप लोग देखते रहोगे कि मैंने यहाँ पे टॉप बॉक्स इंस्टॉल करा है और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाइक में जो है वो आप लोगों को मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, तो मैंने ऐसा बाइक के कोई भी तरीके का जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं किया जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बाइक के इंजन या फिर बाइक के बैटरी से। मैंने सिर्फ यहाँ पे टॉप बॉक्स इंस्टॉल करा है, वो भी मैंने कुछ किया नहीं है, इसमें ऑलरेडी जो है वो पॉइंट्स दिए हुए थे, तो मैंने बस अपना टॉप बॉक्स का रैक इंस्टॉल किया और फिर टॉप बॉक्स इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो मुझे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कन्वीनियंट मिल जाए। बट बाकी का जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन ऐसा मैंने नहीं करवाया है जो बाइक के डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंजन से, या फिर जो है वो बाइक के डायरेक्टली कनेक्ट होता है जो बैटरी से, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोगों को मॉडिफिकेशन अवॉइड ही करना चाहिए। यस, आप लोग जो है वो इसे क्रैश गार्ड लगा सकते हो, मैंने टॉप बॉक्स लगाया वो लगा सकते हो, बट हैवी लाइक कुछ लोग जो है वो लाइट लगाते हैं 5 अलग अलग टाइप का, या फिर जो है वो कुछ लोग एक्स्ट्रा लाइट लगाते हैं ताकि बाइक जो है वो दिखने में अच्छा लगे। ये सब बाइक के फर्स्ट 1000 किलोमीटर के अंदर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया, एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।